दोस्तों नमस्कार। आज संडे है। मैं आपके से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आज का वीडियो थोड़ा विरोधाभासी है, आपको थोड़ा उल्टा लगेगा। आज मैं बात करना चाहूँगा बढ़ते हुए हार्ट अटैक पर। दोस्तों, जैसे आप समाचार पत्रों में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी आप पढ़ते होंगे कि अब हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी के रूप में हो गया। पहले 40-45 साल में होता था, अभी 25-24, यहाँ तक कि विद्यार्थियों को भी ये अपने चपेट में लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। क्लास में विद्यार्थियों को हार्ट अटैक आ रहा है, सफ़र करते समय गाड़ी में हो रहा है, खेलते समय हो रहा है, ये कॉमन जैसे होगी। कोरोना के बाद ये बढ़ भी गया है। कुछ लोग इसे कोरोना का कारण मानते हैं। हार्ट अटैक इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस पर मतलब अभी कोई सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है कि ये बढ़ क्यों रहा है। अब जान लेते हैं कि हार्ट अटैक में लक्षण क्या होते हैं जो पहले आते हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक में ये बाएं कंधे पर दर्द होता है और ये दर्द जो है बाएं हाथ तक रिफ़र होता है और चेस्ट पेन होता है लेफ़्ट साइड में। ये कभी होता है, कभी बंद हो जाता है। जैसे सीढ़ी चढ़ने पर चलने में और चलने में थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ होती है और थोड़ा कमज़ोरी जैसा लगती है, बेचैनी भी होती है, कभी कभी पसीना भी आता है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे या किसी को दिखाई दे तो अवश्य आप डॉक्टर से संपर्क करिए और चेक कराइए। हो सकता है आपको हार्ट डिजीज हो। दोस्तों, ये तो इसके लक्षण हैं, लेकिन कारण क्या है, इसका इतना बढ़ क्यों रहा है। अभी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया पूरी दुनिया में। वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को थोड़ा जागरूक करना हार्ट के विषय में। हार्ट को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है या उस पर ज़्यादा लोड न पड़े। आजकल मानसिक टेंशन बढ़ गया है, चिंता, मानसिक टेंशन, कंपटीशन, बीड़ी सिगरेट, फास्ट फूड, अनिद्रा, नींद मतलब संपूर्ण नींद न लेना, हर समय तनाव में रहना और चर्बीदार खुराक लेना, ये तमाम कारण है जो इससे रिलेटेड है। जैसे नमक का ज़्यादा प्रयोग करना, चीनी का ज़्यादा प्रयोग करना, साबूदाना का और मैदा है और पॉलिश चावल है, ये सब इसके कारण हो सकते हैं हार्ट अटैक का, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, क्या दूध भी इसमें शामिल है? आप चौंक जाएंगे। लेकिन एक आंकड़ा है, जैसे चीन में दूध लोग नहीं लेते ज़्यादा, जापान में नहीं लेते, अपने देश में आसाम में नहीं लेते, देश में नहीं लेते, तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, होता है तो बहुत कम होता है। और कुछ देशों में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उससे संपूर्ण हार मानते हैं। जैसे अपने देश में आप देख लो तो बिना दूध का तो काम ही नहीं चलता। सवेरे आप उठो तो पहला काम आपको दूध लेना जाना है। बिना दूध का भोजन जो है वो अपूर्ण ही होता है ना अपने यहाँ। हमारे बचपन की बात है, गांव में औरतें जो संयुक्त परिवार होता था उसमें दूध के लिए लड़ाई हो जाती थी औरतों में। कभी कभी तो संयुक्त परिवार में दूध के लिए विघटन पैदा हो जाता था। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, उन लोगों की शिकायत होती थी कि हमारे बच्चों को दूध कम मिल रहा है या इसमें पानी डालकर दिया जा रहा है। और कुछ औरतों को तो मैंने देखा है, इतना ठूस ठूस करके दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं। बच्चा उल्टी करता है, चिल्लाता है, तब भी उसके मुंह में दूध ठूसे जा रहे हैं। कुछ बच्चे को दूध से इतना घृणा हो जाता है कि दूध का नाम लेते समय उनको ये लगता है कि उनको किसी लड़ाई के मैदान में भेजा जा रहा है।
तो ये दूध की कहानी है। अब दूध है मतलब एक संपूर्ण आहार तो है ही। माँ को डिलीवरी होती है, स्तनधारी जितने प्राणी हैं उनको बच्चा जब उनका पैदा होता है तो प्रकृति उनके स्तन में दूध की व्यवस्था कर देती है शिशु के लिए। वह दूध उनके शिशु के लिए है। और इसका भी एक कारण है, हर स्तनधारी के दूध की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे मानव स्तनधारी जो हैं माताएं हैं, जब उनका मतलब डिलीवरी होता है तो उनके शिशु के लिए उनके स्तन में दूध आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति व्यवस्था कर देती है उस शिशु के लिए आहार के रूप में। उसका भी एक कारण है, एक रीजन है। उस शिशु की डाइजेशन सिस्टम इतना विकसित नहीं होता है कि वो ठोस आहार दूसरा आहार ले सके। दूसरी चीज़ ये है, दूध उसके लिए इसलिए आवश्यक है कि उसका जो जठर रस होता है शिशु का, वो क्षारीय होता है। एक बार आप मतलब इसको फिर से समझ लें कि जो शिशु होता है उसका जो जठर रस होता है वो क्षारीय होता है। और माँ का दूध जब वो पीता है तो क्षार उसमें मिक्स होता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसके पेट में चला जाता है तो उसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन ये विधि एडल्ट में नहीं होती। एडल्ट में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठोस आहार लेने लगता है, तो उसके जठर रस अम्लीय हो जाता है। दूध उसको जब आप पिलाओगे तो वो जो है दूध फट जाता है, वो दही नहीं बनता। तो दोनों में अंतर है, शिशु और बड़े में ये अंतर है। इसलिए कभी कभी दूध पीने से कब्जियत हो जाती है, पेट की बीमारी भी हो सकती है, गैस हो सकती है। तमाम देखते ने लोगों को होता है। लोग बताते भी हैं कि दूध खाने से में ऐसा होता है। कुछ लोग एडल्ट भी आते हैं और कहते हैं दूध मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, दूध मैं लेता हूँ या दूध की बनी चीज़ें लेता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, डायरिया होने लगती है और उसकी सुगंध भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये मतलब एक दूसरा कारण है। और अब जो क्वालिटी की बात होती है दूध का स्तनधारियों में, जैसे गाय और मनुष्य के दूध में अंतर आप समझ लो। तो दूध, आपको मालूम है कि मनुष्य का ब्रेन जो होता है, दिमाग, वो अन्य प्राणियों के दिमाग से कई गुना मतलब ज़्यादा विकसित होता है, सबसे विकसित होता है प्राणियों में। तो इसका भी एक रीज़न है, उसका भी कारण दूध भी हो सकता है। और दूध में जो चर्बी होती है, माता के दूध में जो चर्बी होती है, उसमें लेसिथिन नामक एक पदार्थ होता है जो ब्रेन को डेवलप करने में काफ़ी मदद करता है। गाय के दूध की तुलना के अनुसार गाय और मानव दूध में आप तुलना करो तो माँ के जो दूध होता है, मानव के दूध में, मनुष्य के माँ के जो दूध होता है उसमें लेसिथिन गाय के दूध से 3 गुना ज़्यादा होता है। इससे मतलब ब्रेन जो होता है बच्चे का, शिशु का, उसके इसलिए ज़्यादा विकसित होता है अगर माँ का दूध अगर लगातार वो बच्चा पीता है। और इसीलिए डॉक्टर टोबे ने लिखा है कि अगर बालक को आप बछड़ा बनाना चाहते हो तो गाय का दूध दो, उनका कहना। अब गांधी जी का विचार भी आप सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा है अपनी आत्मकथा में कि दूध एक अप्राकृतिक आहार है। दूध गांधी जी बंद कर दिए थे। एक बार की घटना है कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपको आंदोलन में जारी रखना है तो आपको थोड़ा दूध लेना पड़ेगा। वो कहे भाई दूध, तो उन्होंने डॉक्टर बोले बकरी का आप ले, तो बकरी का दूध गांधी जी पीना चालू किए। वो भी उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से उन्होंने उसको ग्रहण करते थे कि जिससे वो सत्याग्रह में भाग ले सकें, उसको आगे बढ़ा सके। तो गांधी जी का विचार था। तो दूध में होता ही क्या है, बहुत ज़्यादा हम मानते हैं कि वो संपूर्ण आहार है,
लेकिन क्या दूध का हृदय रोग से कोई संबंध है? दोस्तों, अगर कोई श्रमिक काफ़ी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो वो तो एक दिन में उसको 9 ग्राम लगभग चर्बी की ज़रूरत होती है। ऑफिस काम करने वाले, जैसे बैठकर काम करने वाले लोगों को 40 से 50 ग्राम चर्बी की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे देश में आप देखो, जो श्रमिक हैं उनको दूध, घी और मतलब चिकनाहट वाली चीज़ें बहुत कम उपलब्ध होती है, मतलब गरीबी के कारण। और ज़्यादा से ज़्यादा दूध और जो जैसे पनीर हुआ, दूध हुआ, आइसक्रीम हुआ, देसी घी हुआ, ये ज़्यादा करके जो बैठे लोग हैं उनको मिलता है खाने के लिए। इससे उनके वज़न बढ़ता है, हार्ट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो दूध की बात हुई। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो गांव में माताएं हैं जिनके बच्चों को दूध कम मिल रहा है या बालक को दूध कम मिल रहा है, तो इतना परेशान न हो कि दूध बहुत अति आवश्यक है बच्चे के लिए। हाँ, शिशु के लिए ज़रूर अति आवश्यक है। बिना माँ का दूध पिए शिशु जो है उसका डेवलपमेंट मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं हो सकता। ये है दूध की कहानी, जो हार्ट से रिलेशन दूध से है। जैसे मैंने बता दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देश, चीन, जापान, असम, इसमें दूध का प्रयोग कम होता है, बशर्ते अपने इंडिया और मतलब यूरोपीय देशों में। तो अमेरिका, यूरोपीय देशों में आप देखिए इंडिया में कितने हार्ट अटैक होते हैं, जबकि जापान और जहाँ दूध कम होता है वहाँ मतलब हार्ट अटैक केसें बहुत कम होती हैं। तो हो सकता है दूध का रिलेशन इस हार्ट अटैक से भी हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं आपसे ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और फिर आपसे मुलाकात अगले संडे को होगी। नमस्कार।